हो गया अपनी निस्बत समझाने के लिए। साले गुज़श्ता हाजिरी हो गई थी तो मैं सोचा था कि अगले साल माफी हो जाएगा। मैं बेगरामी जनाब अनवर साहब पीछे पड़ गया। सच ये है कि बलियावी सिर्फ जलसों के लिए अब जिंदा नहीं रहना चाहता, और आप भी लिख लो कि जलसों से हम ज़हन साजी तो कर सकते हैं, नतीजा नहीं निकाल सकते। और इस वक्त हमारे यहाँ जलसे कुछ समझने के लिए कम हो रहे हैं, हम भी कुछ हैं समझाने के लिए ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर कुछ कड़वा घोट पीने की ख्वाहिश हो तो क्लियर बोलिए कि क्या बलियावी इसकी गुफ्तगू सुनने की चाहत है? कितने लोग दिल से चाह रहे हैं? सबको ही चाह रहे। नहीं यार, रात ढल गई है तो क्या मतलब, ईमान भी कमजोर हो गया। जितने लोग चाह रहे हैं कि नहीं कुछ तकरीर हो जाए, हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी उम्मीद थी कि आज की शब पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह कादरी मियाँ अशरफी मद्दजिल्लहुल आली से मुलाकात हो जाए, लेकिन हजरत कहीं मसरूफ कहीं पाबंद पहले से हो चुके थे। वो न सही, उनके अजीज और उनके भांजे बड़ी संजीदा और बड़ी ही फिक्रंगेज गुफ्तगू आपने मेरी जमात के उस संजीदा आलिम से समाप्त की, और इतना अछूता अंदाज कुरान और वलायत बड़ी खूबसूरत लबो लहजे में आप तक पहुंचा रहे थे। शोरा से आपने नातो मनकबत सुन लिया, बलियावी से 2 पॉइंट की गुफ्तगू सुन लीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। समझो चाहो, कुछ समझदार लोग बैठे हैं तो कोशिश करेंगे। हाँ, वरना स्टेज पर तो ऐसे ही बैठ जाते हैं कि चलो, वैसे मौके से माल का आना रुक जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। यहूदियत के शीशे में रखकर ईमान वालों का ब्लड टेस्ट हो रहा है। समझ में बात आवे तो बोलना, बोलोगे तब बलियावी की सुनोगे। जोर से, आगे से लेकर पीछे तक,
ऊपर से लेकर नीचे तक। एक प्लेट तैयार की गई शीशे की, जिस पर ईमान वालों का ब्लड टेस्ट करो। टेस्टिंग के तरीके बदले गए थे मौलाना। हमारे खून का ग्रुप टेस्ट नहीं हो रहा। मेरे ब्लड से मेरा शुगर चेक नहीं हो रहा। ईमान वालों के ब्लड से ईमान चेक हो रहा। ये गुफ्तगू हमें कहीं और करनी चाहिए, लेकिन जब छिड़ गई है तो कुछ अर्ज करिए, लेकिन बोलना पड़ेगा। देखो धक्का देकर नहीं, बात दिल को लगे तो बोल दिया करो। समझो चाहो कारी साहब, मेरी तरफ मैं क्या कह रहा था? यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ शरीर आपका यहाँ है, आप यहाँ नहीं। ईमान वालों का ब्लड टेस्ट हो रहा है, शुगर का नहीं, कैंसर का नहीं, डायबिटीज का नहीं, यूरिक एसिड का नहीं। अब्दुल्ला के बेटे में अभी ईमान बचा है कि नहीं? जोर से, जोर से, अरे जोर से, जोर से। हराम खाने की आदत डलवा कर टेस्ट किया, नाजायज टुकड़े खिलाकर टेस्ट किया, शराब की बदबू होठों तक पहुंचाकर टेस्ट किया, एजुकेशन और तालीम से दूर हटाकर टेस्ट किया, जवान बेटों की मॉब लिंचिंग करके टेस्ट किया, हमारे मकानों छप्परों को फूंक कर टेस्ट किया, और बाद में जब एहतसाब किया, सुने क्या हो रहा? एहतसाब किया, समीक्षा किया कि देखें रिजल्ट कहां तक मिला है। शुरू हुआ, जवान बेटे को मार दिया। प्लीज ये भी एक चीज है, लोग जानेंगे किसी की ये भी आए। बोल लो झूठ के, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, बोलो, बोलो। भैया माइक का इको हटाओ, माइक का इको हटाओ, इको हटाओ, नॉर्मल करके पेश करो। मेरी आवाज साफ साफ मिल रही है ना? बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो जब आ रही है तो डरे डरे क्यों हो यार? बोलो, आवाज़ बुलंद बोलो, या रसूल अल्लाह। स्टेज वाले ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना, इसलिए कि आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो पढ़ा करो। क्या चीज, बल्कि यह आयत तो इसलिए उतरी है कि जब जब मुसीबत में घिरो तब तब पढ़ो। तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि जिक्र हो ईमान का और मौलाना चुप रहे। टेस्ट किया जा रहा, मकान फूंक कर टेस्ट हुआ, औलादे मार कर टेस्ट हुआ, मदरसे तोड़कर टेस्ट हुआ, मस्जिदें गिरा कर टेस्ट हुआ, दुकानें लूट कर टेस्ट हुआ। अभी जिंदगी है कि नहीं है?
मकान टूटने के बाद ईमान वाला नबी से अलग हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे तब बलियाबी बोलेगा। बोलो बोलो। मकान तोड़ दिया, फिर टेस्ट किया, गुंबदे खजरा से अलग हुआ कि नहीं हुआ? मदीने के गलियों का एहतराम दिलों से कम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बलियाबी कहता है कुफ्र की हवेलियों में बैठकर ईमान टेस्ट करने वालों, अरे ईमान वालों से मुलाकात तुम्हारी कहां हुई? बद्र में हुई थी 313 से मुलाकात। पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो जरा बोल लिया करो। भाई साहब ठीक करो, थोड़ी 10-20 मिनट बोल ले। वो बेस क्या बढ़ाएगा? वो मशीन रखे हुआ है वैसे ही, जैसे हिंदुस्तान में आजकल नौकरी बांटी जा रही। मशीन देखते रहो, दिल बहलाते रहो। ये जो डब्बा लगा दिया ना बेचारा, वो क्या करेगा? मोहब्बत से बोल दो, आगे से लेकर पीछे तक। तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था सर? किसी घटी तकबीर होती नहीं। हाँ, आप लोग भी हंस रहे होगे कि किसको बुला लिया। बलियाबी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपना 1 मिनट बर्बाद नहीं होते देख सकते। मैं जानता हूं कि अंजाम क्या होना है। मोहब्बत से बोल लो, बोलोगे तो मूड बन जाएगा। 313 के बारे में 313 ईमान वालों से मुलाकात हुई। कितनों से? 313 ईमान वालों से मुलाकात हुई। आंखें खोलो तो मैं कई घंटे की तकरीर कुछ मिनटों में बता दूं। तवज्जो चाहो। 313 ईमान वालों से मुलाकात हुई। किसी एक मुल्क वाले से नहीं, 2 मुल्क वालों से नहीं, सारा कुफ्र एक तरफ, 313 ईमान वाला एक तरफ। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। और जब ये 313 ने ईमान समझा दिया, खानदान नहीं समझाया, मुल्क नहीं समझाया, कबीला नहीं समझाया, बिरादरी नहीं समझाया, ईमान समझाया। ईमान समझाया। प्लीज रहम करो। सुभान अल्लाह। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो कि वो क्या बोलेंगे बेचारे, वो तो ताकबील में लोग हैं, वो नारक कैसे लगा। अरे उसको समझ ही में नहीं आ रहा तो क्या नारे तकबीर कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। इसलिए मैंने अनाउंसर से कहा कि स्टेज पर मेहनत मत करो, किताब में मेहनत करो। मोहब्बत से बोल दी या रसूल अल्लाह। मुल्क नहीं समझाया, बिरादरी नहीं समझाया, कबीला नहीं समझाया, ईमान समझा दिया। किसको? पूरी दुनिया के कुफ्र को। किनको? जिनके हाथों में सत्ता थी उनको। किनको? जिनकी तिजोरियों के सिक्कों से मार्केट में माल मिलता था उनको। किनको? जिनके पास लश्करों फौज थी उनको। किनको? जो वक्त के हुक्मरान थे उनको। क्या समझाया? ईमान समझाया। किस शान से समझाया? इस शान से
कुफ्र आया था खंजर लेकर, कुफ्र आया था लश्कर लेकर, कुफ्र आया था सवार होकर, कुफ्र आया था खाने का सामान लेकर, कुफ्र आया था जंग का असलहा लेकर, और ईमान बताने वाले गए थे खजूरों की टहनियां लेकर। बोल दो बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वाह। बोलोगे तब बोलूंगा। नहीं जोम के मस्ती में बोल दो। तो 313 के हाथ में खंजर नहीं, असलहा नहीं, खंजर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, हाथों में खजूर है, हाथों में खजूर है। कुफ्र ने ईमान का टेस्ट लेना चाहा। क्या कहा? ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम भूखे हो मैं खाकर हूं, तुम प्यासे हो मैं पानी लेकर हूं, तुम पैदल हो मैं सवारी पे हूं, तुम खजूरों की टहनियां लेकर आए हो मैं तलवार लेकर आया हूं। तवज्जो चाहो जोर से, ओए धक्का ना देना पड़े, जोर से। तुम सिर्फ 313 हो, पूरी दुनिया में सिर्फ हम हैं। तुम सिर्फ 313 हो, पूरी दुनिया में हम हैं। मुस्तफा के गुलामों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अकल के टूअरों, असलहा तेरे पास है, मुस्तफा मेरे पास है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ में आ गई होती तो अब तक नारों से चीख गए होते। कोई एक बीच से खड़ा होकर नारा लगा, समझ नहीं पाता है। नहीं ये इस्लाम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल वरा, फैज़ान गौसुल वरा, उलमाए किराम, गुलाम रसूल बलियावी साहब। बैठ जाइए, सिर्फ संजीदगी से जो कह रहा हूँ एहसास हो जाए मुझे कि आप सुन रहे हैं, सोए नहीं। तवज्जो चाहूं। क्या कहा मुस्तफा के गुलामों ने? तलवार तेरे पास है, मुस्तफा मेरे पास। झूम के तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की। सुभान अल्लाह। पानी तेरे पास है, मालिके हौज़े कौसर मेरे पास। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुकूमत तेरे पास है, शफाअत वाली ताज वाला मुस्तफा मेरे पास। सुभान अल्लाह। और कुफ्र की हवेलियों में रहने वालों, तुम्हारा खुदा तो इतना मोहताज है कि वो अपने भक्तों के लड्डू पानी पर। सुभान अल्लाह, नहीं समझ, सुभान अल्लाह। इनको फिक्र से क्या मतलब? जिस कौम ने बिरयानी का मजा समझा हो, न मजहब न इक़्तिदार, दोनों का मजा ना समझा। मैं क्या कह रहा था? बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। यही बोल रहा था। बिरयानी का टेस्ट जिनको नहीं मालूम, अरे वो तो यूं ही आ गया। आ गया, लेकिन आखिरी वर्ड वही है। या आखिरी वर्ड वही है। आखिरी वर्ड तकरीर का ये है जिस खुदा को कि वो किसी और का खुदा है। ईमान वालों का खुदा वो नहीं जो पुजारियों के लड्डू पानी का मोहताज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जब समझ में आ जाएगा जिनको ना, उनके यहाँ आग लगेगी। तुझको समझ में नहीं आया है कुफ्र ईमान वालों का इम्तिहान लेना।
313 ने बता दिया। सुन सुन, सब तेरे पास है, मुस्तफा मेरे पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। अब बलियाबी कोर्स करने दो। करामतें झुब्बा पगड़ी दारुल उलूम से नहीं, वलायतों का ताल्लुक, वलायतों का ताल्लुक ईमान से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे हर कलमा पढ़ने वाला करामत दिखावे, तो ये संभव नहीं है। सही बात। इसीलिए कि कुरान ने 2 कैटेगरी बांटा है, 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। क्या कहा सैयद साहब? आमन आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। क्या कहा? ईमान वालो ईमान लाओ। तो ये तो ऐसे ही हो गया। ओ नमाज पढ़ने वालों नमाज पढ़ो। सवाल यह उठता, मौला ईमान तो ला चुका, फिर क्यों ईमान? एक बार तो ईमान ला चुका, फिर क्यों ईमान? हजरत नाम भूल गया हूं, माफ करेंगे। हजरत मौलाना फिरदौस अहमद साहब। आपका क्या नाम? मौलाना मुबश्शिर साहब के बारे में मैंने पूछा, मौलाना मुबश्शिर को देखेंगे? तो अगर ये दूर चले गए होंगे तो मौलाना फिरदौस क्या कहेंगे? वो है, वो जा रहे हैं। और अगर करीब पास में होंगे कहेंगे मौलाना फिरदौस साहब, मौलाना मुबश्शिर को देखेंगे तो कहेंगे इका, यही तो है। कुरान में क्या कहा? ये ईमान वालों ईमान वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जोर से जोर। अमाना में तसव्वुर में सोचते रहा मेरे परवरदिगार, ईमान लाया जभी तो तुझको वहदहुल्ला शरीक मान लिया। सुभान अल्लाह, ईमान लाया जभी तो तुझको खालिको मालिक मान लिया। ईमान लाया जभी तो नमाज को नमाज माना, रोजे को रोजा माना, हज को हज माना, ज़कात को ज़कात माना। फिर ईमान किस बात का? तो सहाबा के इश्क ने जवाब दिया, एक बार ईमान लाए तो मुसलमान हो गए। नबी के इश्क पर ईमान ला ताकि मोमिन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। इरशाद इरशाद, वाह बहुत अच्छा। नबी के इश्क पर ईमान ला ताकि मोमिन हो जाएगा। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। सवाल ये उठता, मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, खालिक तू, मालिक तू, राज़िक तू, रहीम तू, करीम तू, सत्तार तू, गफ्फार तू, कहार तू, जब्बार तू। जमीन तेरी, अर्श तेरा, फर्श तेरा, रिज्क तेरा, पानी तेरा, सब तेरा, मेरी सांसें सब तेरी। रब्बे जुल जलाल नबी भेजा कयामत तक के, रसूल भेजा कयामत तक के, किताब भेजी कयामत तक, फर्जो वाजिब बना कयामत तक के लिए। ये वलियों की क्या जरूरत थी? झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से जोर। सुभान अल्लाह। मुश्किल है तकरीब होना ऐसे माहौल में। पीछे देखिए ना। अब क्या कीजिएगा, घर वाले भी भगा देते हैं कि जाओ बढ़िया है, मौलवियों को तंग करो।
अब जिन बच्चों पर नमाज ही फर्ज नहीं है उन बच्चों पर जलसे में आना कहां फर्ज है? क्या मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वलियों की क्या जरूरत है? जैसे ही आया एक मर्तबा गुंजरिया बाजार, वलियों की क्या जरूरत? सवाल यह है कि किसी के यहां वली पैदा ही ना हो तो उसके यहां जरूरत कैसे समझ में आए? और वलायत के लिए ईमान का होना जरूरी, और तकमीले ईमान काबे की कुंजी रखने से नहीं, सुभान अल्लाह। हरम की चाबी रखने से नहीं, ईमान मुकम्मल होने की अलामत बेशक काबे का मुतवल्ली बनने से नहीं है, बिलाल जैसा इश्क होने से मतलब है। सुभान अल्लाह। बिलाल जैसा इश्क होने से मतलब है। और इश्क किसका? मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। झूम के सुभान अल्लाह। इश्क कैसा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। अब जहन को थोड़ी देर के लिए करीब कर लें। जैसे ही आया गुंजरिया बाजार के गौसिया नगर में, देखा कि नौजवानों ने 1 दर्जन गाड़ियां बिल्कुल नई नई स्कॉर्पियो झंडा बांध के तैयार। मौलाना फिरदौस साहब भी हैं, सैयद फैजान अशरफ भी हैं, हजरत आपका नाम भूल गया, हजरत कारी इरशाद साहब भी हैं। एक बड़ी टीम है आलिमों की, जवानों की। जब सजी सजाई गाड़ी देखा, झंडे देखा, मैंने कहा कि ये बारात कहां जा रही है? ये बारात मौलाना फिरदौस साहब बोल पड़े, हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस दिल लगा लो तो कई घंटे की तकरीर 2-3 मिनट में आ जाए। सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हैं? अजमेर से। किशनगंज से गाड़ी छूटी, पूर्णिया पहुंची, अररिया फारबिसगंज होते हुए जैसे ही अभी पहुंची है ये गाड़ी दरभंगा, देखा सड़क के किनारे एक पत्थर लगा है, उस पर अजमेर लिखा है। मैंने कहा सैयद फैजान अशरफ साहब अजमेर आ गया। मारे गुस्से की ये गाड़ी से उतर कर बोल पड़े, बलियाबी ये अजमेर नहीं है। मैंने कहा लिखा तो है अजमेर। इन्होंने फरमाया ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। सुभान अल्लाह। बोल सकते हो तो बोल लो। सुभान अल्लाह। चल पड़े ये यहां से, जैसे ही दरभंगा से रुके नहीं, आगे बढ़ पहुंच गए गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ, वहां भी एक पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा वो गलत लिख सकता हो, ये दूसरा वाला गलत नहीं होगा। इन्होंने कहा ये भी अजमेर नहीं है। मैंने कहा जब नहीं तो लिखा क्यों है? कहा ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी। पहुंच गया बरेली शरीफ, वहां भी पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा 2 गलत हो सकता है, ये गलत नहीं होगा। कहा ये भी अजमेर नहीं है, आगे बढ़ो। रामपुर पहुंच गए, रामपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से हापुड़, हापुड़ से दिल्ली, दिल्ली में पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। जयपुर पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंच गया, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। अचानक एक पत्थर ऐसा मिला जिसके ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे 0 है। सुभान अल्लाह। समझ में आवे तो बोल दो। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। जैसे ही ऊपर अजमेर नीचे 0,
सैयद फैजान अशरफ बोल पड़े, आशिकों आंखों को संभाल लो, दिलों को थाम लो, अताए रसूल का शहरे मुअल्ला आ गया। अकीदतमंदो, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो, औलादे हसनैन का शहरे मुअल्ला आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही बुलंद दरवाजे पर नजर पड़ी, शर्मो हया से निगाहें झुकी है, आंसुओं की बूंदों में आशिक सलाम पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। आंसुओं की बूंदों से आशिक सलाम पेश कर रहा है। बस मौलाना को छूट मत देना, अम्मा हयात से हो तो उनको नजराना जरूर देना। हाँ। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो। मौलाना अब मैं सोचते रहा, या अल्लाह, पूरे भारत के इंजीनियर एक साथ पागल हुए थे। शहर इतना दूर, अब पत्थर इतना पहले लगा दिया। हमारा इस्लामपुर का पत्थर इस्लामपुर में लगा दो, गुंजरिया का पत्थर गुंजरिया में लगा दो, सिल्लीगुड़ी का पत्थर सिल्लीगुड़ी में लगा दो, किशनगंज का पत्थर किशनगंज में लगा दो, पूर्णिया का पत्थर पूर्णिया में लगा दो, दिल्ली का पत्थर दिल्ली में लगा दो, बरेली शरीफ का पत्थर बरेली शरीफ में लगा दो, किचूचा शरीफ का पत्थर किचूचा शरीफ में लगा दो। शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले। इंजीनियरों ने जवाब दिया, बलियाबी हम पागल नहीं है, और ये पत्थर यूं ही नहीं लगा। मैंने कहा मेरे को समझा तू कि ये पत्थर क्यों लगा। बोल पड़ा कि मान लो गुंजरिया वाला कभी अजमेर आया ना हो, पहली बार आ रहा है, अब पूर्णिया में भटकाने वाला सत्तू पिसान लिए बैठा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान बोल अल्लाह। सकते हो तो बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह। बैठा हो जमात लिए कि जाने नहीं देंगे। रास्ता बताने वाला ना हो, भटकाने वाला हो, वैसे वक्त में क्या करेगा। तो रास्ते में ये जितना पत्थर मिला है ये अजमेर नहीं है, अजमेर जाने का रास्ता है। पत्थर देखते रहो, सफर करते रहो, पत्थर देखते रहो, सफर करते रहो, किलोमीटर देखते रहो, सफर करते रहो। सुभान अल्लाह। जहां मिल जाए ऊपर अजमेर नीचे जीरो, वहां तेरे दिल की अकीदत खुद बोल पड़ेगी कि मैं अपनी मंजिल पर आ चुका हूं। सुभान अल्लाह। तब बलियाबी क्रॉस करने दो। ये रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं था, अजमेर का रास्ता था। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के लोग पीराने पीर गौसे आजम को, भारत के गरीब नवाज को, पंडवा शरीफ के अलावा हक पंडवी को, कि छूछा के मखदूम सिमना, कलियर के साबिर पाक को, बंगाल के गौसे बंगाला को, मखदूम के बिहार के मखदूम को खुदा नहीं मानते, खुदा नहीं मानते, खुदा नहीं मानते, सुभान अल्लाह। खुदा नहीं मानते, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो किसी और का खुदा होगा जो कब्रों में रहा करता है। ईमान वालों का खुदा सिर्फ तसव्वुर में रहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, तो नारे। जिस तरह रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं है, सुभान अल्लाह। अजमेर का रास्ता है, उसी तरह मेरा गौसे आज़म खुदा नहीं है, खुदा का रास्ता। खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा साबिर अलाउद्दीन खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। जब जब नबी आ गए, रसूल आ गए,
पैगंबर आ गए, किताबें आ गई, तौरेत आ गई, जबूर आ गई, इंजील आ गई, सहीफे आ गए और सब आकर चले गए। तब रब के महबूब आ गए। सुभान अल्लाह। और जब महबूब आ गए तो रब ने फरमाया अब नबूवत का दरवाजा बंद। अब नबी नहीं आए, अब रसूल नहीं आए, अब किताबें नहीं आएंगी, अब जिब्रील नहीं जाएंगे, अब वही नहीं नाजिल होगी, इसलिए कि हमने महबूब भेज दिया। सुभान अल्लाह। जोर से महबूब के बाद अब कुछ नहीं, महबूब के बाद अब कुछ नहीं। और जैसे ही कुरान ने कहा वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये आयत करीमा जैसे ही उतरी वैसे ही मिस्टर इब्लीस मारे खुशी के उछलने लगा। अब दिन मेरे बाहर के लौटेंगे, अब तो अल्लाह के बंदों को जैसे चाहूंगा वैसे ही घुमा दूंगा, इसलिए कि हमको सिर्फ जमीन बेचकर बिरयानी खाने की आदत हो, उसको कहां लज्जत दीन समझ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, कान की मैल छुड़ा दूंगा। हमने भी तय कर लिया है कि एक एक गांव एक एक ब्लॉक में निकल करके जवानों की टीम बनाकर हुल्ला बोल होगा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। गैरों से लड़ने की क्या जरूरत है जी, आज भी उनका बड़ा बड़ा योद्धा रात को कब्रिस्तान डर के मारे नहीं जाता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गलत है। और कितने बड़े हरामखोर हैं बेटे अपने बाप के, अब्बा के बने मकान में रहेंगे कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाप के बने मकान और खेत से खूब खाएंगे कोई हरज नहीं, लेकिन कह दीजिए रात को 2 बजे जरा कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ के, किसको धोखा दे रहा तू? किसको धोखा दे रहा? और बेटे के बाप तुम किससे धोखा खा रहे हो? जो तेरी औलाद रात को 9 बजे तेरी कब्र पर जाने से डरे, वो तेरे लिए मगफिरत का सामान बनेगा। ये दिमाग से निकाल दे। जब तक बाप जानवर की तरह खट के खिलाते रहा, यह हरामखोर कहते रहा ये मेरे अब्बा है, और बाप जब खाक की चादर ओढ़ के लेट गया कब्रिस्तान में, तो बाप से डर लगने लगा है। किन औलादों के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? उनके लिए जो तेरे मरने के बाद मदरसे के बच्चों के मोहताज होंगे। अरे शुक्र कर, अगर हमारे मदरसों के बच्चे ना होते ना, तो शायद बाप के मरने के बाद पूरा गांव मिलकर एक खत्म तिलावत नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? सुभान सही अल्लाह। है कि गलत? सुभान अल्लाह। कितने बड़े पागल हैं, आज भी ये रिसर्च कर रहे हैं कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। कुफ्र परेशान है कि हम कुफ्र बचावे कैसे इस्लाम के डर से। तेरे बलियावी ने ललकार कर दिल्ली, मुंबई, हर उन जगहों पर बबा के दौल का सत्ता के गलियारे में भगदड़ मच गई। जब तेरे बलियावी ने असेंबली में खम ठोक के कहा कि मेरी हड्डियों से किसी को डर नहीं लगता, अगर खोपड़ी ठीक हो तो सुन लो तकरीर का ये हिस्सा। क्या कहा? मेरी हड्डियों से किसी को डर नहीं लगता, मेरे चेहरे से किसी को डर नहीं लगता,
लेकिन मुस्तफा के दीन से सारे काफिर को डर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल ना, बोल। इसलिए कि जमाना जान रहा है, जब भी तो पूरी दुनिया में इस्लाम की शबीह बिगाड़ने के लिए मुसलमानों के बेटों का चेहरा आगे किया जाता और कहा जाता इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम जबरो जुल्म सिखाता, इस्लाम गुलामी सिखाता, इस्लाम लूटना सिखाता। लोग ये कहकर इस्लाम की शबीह बिगाड़कर अपने कुफ्र की हिफाजत में लगे हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि जिस दिन कुफ्र की औलादें इस्लाम की लज्जत समझ जाएगी, इस्लाम की लज्जत समझ जाएगी, ठीक वही तारीख पलटेगी। जब तक कि उमर कुरान सुने नहीं थे, जब तक कि उमर कुरान सुने नहीं थे, तो बगावत की तलवार लेके घूम रहे थे, बगावत की तलवार लेकर घूम रहे थे। और जब सुन लिए, जोर से जब सुन लिए, हाय 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 अल्लाह, सुन लिए, सुन लिए। बहन कहती कि खबरदार उमर, करीब मत आना, तुम इस लायक नहीं हो कि इस मुकद्दस किताब को हाथ लगाओ, दूर रहो। फारूक आजम कहते एक बार और पढ़ दो। क्या कहा? एक बार और पढ़ दो। दिल भरा नहीं, एक बार और पढ़ दो, और पढ़ दो। फिर पढ़ा, कहा एक बार और पढ़ दो, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। और जब सुनकर उमर वापस लौटे तो सैयदना फारूक अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उमर नंगी तलवार लिए आ रहे हैं, आज बदला ले लिया जाए, आज बदला ले लिया जाए। कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते उमर, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आज पूरी दुनिया के कुफ्र के लेबोरेटरी में जांच के बाद अमेरिका हो के रशिया, भारत हो के चाइना, जर्मन हो के जापान, इंडोनेशिया हो के बर्मा, पूरी दुनिया के कुफ्र में यही बैठक और मीटिंग चल रही कि अगर इस्लाम को रोका ना गया तो मुसलमान तो बदला नहीं लेगा, लेकिन पूरी दुनिया के कुफ्र को इस्लाम बदल जरूर देगा। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, आजम जिंदाबाद, गुलाम रसूल बलियाबी जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह। और जब इस्लाम बदल देगा तो घंटी की जगह आजान होगी, घंटी की जगह आजान होगी, चर्चों में नमाज होगी, गुरुद्वारों में तरावी होगी, कोई जगह बचेगी नहीं जहां आजान न हो जाए, जहां नमाज न हो जाए, जहां ईदैन न हो जाए, जहां तिलावत न हो जाए। दुनिया इससे पनाह और डर रही है कि इस्लाम का टेस्ट दुनिया को न मिलने पावे, कुरान की लज्जत दुनिया को न मिलने पावे, नबी की शरीयत की चाहत
दुनिया न समझने पावे, नबी के इश्क की हलावत जमाने को न समझ में आवे। और जिसको नबी का इश्क समझ में आ गया उसने करबला में बाजू कटा कर कहा अभी हक अदा नहीं हुआ है। फातिमा जैसा लाल लुटा के कहा अभी हक अदा नहीं हुआ है। बद्र में खानदान लुटा के कहा अभी हक अदा नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, जिक्रे शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। इसी से जमाना डरा हुआ है, बेशक जी, बेशक। तुमसे नहीं डरा है। लफ्ज़ हाँ, मुसलमानों से मेरी बेटियां डरी है। सुन लो हजरत, मुसलमानों से मेरी बेटियां डरी है, मुसलमानों से मेरी बेटियां डरी है। ईमान वालों के बेटों से ईमान वालों की बेटियां डरी डरी जी रही है। अल्लाह अकबर। लिख लो, मैं जहां कह रहा हूं ये कड़वा सच है। मर्जी तेरी जी चाहे आज कबूल कर या अपनी नस्लों को जिंदा दफन करने के बाद कबूल कर। कबूल करना पड़ेगा। मुसलमानों से बेटियां डरी है। क्या गजब का ढोंग है साहब। सैयद साहब, बेटा सुधारने की ताबीज आपसे मांगो। अच्छी नौकरी के लिए मन्नत गौसे आजम की माने। सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत है? लेकिन कितने बड़े मक्कार और धोखेबाज हो जी। समाज में कहा बेटा है, क्या कहा? ये मेरा खून है, ये मेरा खून है। इतना जलील खून है तुम्हारा, खून और बेच दोगे? और कीमत कितनी रखा? 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल। तय करो बेटा है या जानवर है। मंडियों में जानवर तो बिकते देखा है, किसी की औलाद बिकते नहीं देखा। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या बाप का दावा है साहब? अरे उनकी क्या औकात है जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठा। बलियावी ने तो साफ कहा था पागल मत बनो। हमारे यहाँ तो कुछ लोग स्टेजों पर, मजहबी स्टेज पर आते तो नारा लगवाने के लिए पागल की तरह, जाहिलों की तरह जुब्बा फाड़ फाड़ तकरीर करते। और मेरी कौम समझती है यही दीन का बड़ा काम है। माफ करना, इस वक्त दीन का सबसे बड़ा काम वो कर रहा है रे जो 5,000-7,000 रुपये में मेरा आलिम इमामत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। एक मजदूर की रोजाना मजदूरी कम से कम 500 रुपया है, लेकिन मेरा एक आलिम बीमार भी पड़ता है तो किसी सेठ के दरवाजे दामन नहीं फैलाता। हाँ, ऐसे ऐसे आलिमों को मैंने देखा है। मोहल्ले और इलाके के जमींदारों के कुत्ते दूध पीते रहे और मेरा आलिम रात को फाके से पानी पीकर सो गया। अगर जमीर मरा नहीं है ना, अगर जमीर मरा नहीं है, गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत है तो मेरे गौस के नाम की 100 देग बिरयानी मत पकाओ। 2 लाख की चादर मेरे ख्वाजा की मत चढ़ाओ। मत लगा लाइट लगाओ जलसों में 1 किलोमीटर। अपने
गांव के पेश इमाम से पूछ लो चुप्पे से, हजरत कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस कौम के लोग आलिम पालना जान जाएंगे ना, जिस कौम के लोग आलिम पालना जान जाएंगे, उस कौम की औलादों से मजहब कोई नहीं अलग कर सकता। सुभान अल्लाह। क्या गजब है। नारा लगाते हम जमींदार हैं बढ़ के, खूब चीर फाड़ हो रही थी एनआरसी पर, हो रही थी ना? अरे बोलो ना, 2 साल पहले की बात। जी ऐसे ऐसे हरामखोरों ने बलियादी पर उंगलियां उठाई है, जिसके बाप के बदन का भी अच्छा कपड़ा बलियादी की देन है। बड़ी आसानी से मदरसों को इमदादी नहीं बनाया गया बिहार में। इतनी आसानी से उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हुई थी। किस पार्टी वाले ने बलियादी से 2-2 हाथ नहीं किया जी? गैरों से निपटने के लिए गौसे आजम की अताओं से, रईसुल कलम की दुआओं से यूं इशारे काफी हैं हुल्का देने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसों को किराए पे लाके खड़ा करते हैं। अब एक मैदान में नहीं दिखते। तेरे बलियादी ने उसी वक्त कह दिया था कि सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर कोर्ट तक। और सुनो, लीडरों ने तुझको न बताया है न बताएंगे। भारत के संविधान में हर मजहब के लिए अपना सेपरेट लॉ है। क्रिश्चियन धर्म का कानून अलग है, बौद्ध धर्म का कानून अलग है, जैन धर्म का कानून अलग है, सिख भाइयों का कानून अलग है, हिंदू भाइयों का कानून अलग है, मुसलमानों का कानून अलग है। और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि किसी के धार्मिक मामलों में न कोर्ट, न कचहरी, न हुकूमत कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन न क्रिश्चियन लॉ में, न बुद्धिस्ट लॉ में, न जैन लॉ में, न हिंदू लॉ में। अरे वो क्या बात करेंगे जिनका विवाह एक्ट, मैरिज एक्ट 2005 में बना हो, वो क्या बात करेंगे तलाक की? वो क्या बात करेंगे जिन्होंने 2020 में बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा लिखा? वो क्या बात करेंगे? वो इस्लाम और मुस्लिम पर्सनल लॉ ही एक ऐसा कानून है जहां रोज अव्वल ही बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा मेरे मुस्तफा ने बांट के दिया। नारे तकबीर। इससे लोग डरे होंगे। गैरों में कहां दम था रे? सुभान अल्लाह। 14 सितंबर को इदारे शरिया में एक बैठक हुई, 4 स्टेट के उलमा इकट्ठा हुए। अफसोस है, मातम भी है किशनगंज जिला के लिए। किसी हजरत को अपने सिवा किसी और के लिए फुर्सत नहीं है। आलिम पूछता है कि हमको क्या फायदा होगा? सैयद साहब किबला पैर से जमीन खसक चुकी है। आलिम पूछता है कि हमको क्या मिलेगा, पहले ये बताओ। मेरी कौम तो इसी भोली है ना। कॉलेज का, स्कूल का बच्चा जब बलियादी ने आवाज दी, आपने आवाज दी, आलिम ने आवाज दी, मदरसा बनाना है, मेरे बच्चों ने मां के नाम पर अपनी फी का पैसा दे दिया। मस्जिद बनानी है, मेरी बेटियों ने सोने की कील उठाकर दे दी, मांग का मांग टीका दे दिया, कान की बाली।
आवाम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा, कड़वा सच है। बड़ी मुश्किल से कल बहादुरगंज में मीटिंग हो रही है। क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए? हुक्मरानों को मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की औलादों से मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। इसके लिए मुसलमानों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो बोलो, अगर आवाज दिया जाए कि घरों से निकलो अपनी औलादों के लिए, तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अरे बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं होता। जोर से बोलो तो समझ नहीं। अरे आवाज दी जाए तो आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? उस वक्त कहिएगा गाड़ी भाड़ा दो, तब कहां से बने। इसलिए कि जिस कौम के, जिस इलाके का आलिम इस मेयार का हो कि पहले कहे हमको क्या मिलेगा, ये मिट्टी सूंघ कर समझ लेने के लिए काफी है कि फसल कैसी होगी। बचा सकते हो नौजवानों तो बचा दो। सस्ता करो निकाह को, ताकि बेटियां बोझ न बनने पावे। बंद करो जमीन बचवा कर बिरयानी खाना, मस्जिदों में निकाह कर लो। ऊंची बिल्डिंग और इमारत बनाने वाले मदरसों के कान खोल के सुनो। अगर यही रफ्तार रही तो 10 साल के बाद मदरसों की इमारतों में बच्चे नहीं मिलेंगे, बिल्डिंगें खाली रह जाएंगी। अपने आप को संभालो, और संभालने का एक ही तरीका है कि अपने आप से पूछो कि मुसलमान हो तो क्यों हो, और ईमान लाए हो तो इस्लाम का तुम पर क्या हक है। जब ये समझ में आ जाएगा कि इस्लाम का हक हम पर क्या है, तो किसी मौलाना को जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की कि एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर क्या है, और बेटे का हक बाप पर क्या है, बाप का हक बेटे पर क्या है, बीवी का हक शौहर पर क्या है। हाँ, आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, हम सबके दस्तगीर। बस आखिरी जुमला सैयद साहब रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने इसी गुवाहाटी में मदरसा बनाना था, दारुल उलूम मखदूमी, पहाड़ पर है। अच्छा जुब्बा पगड़ी वाला मौलाना तो रोज मिलता है, अहले सुन्नत के दर्द में तड़पने वाला दिल नहीं मिलता। अल्लामा फरमाते, बेटा गुवाहाटी चलना है, मदरसे में घाट डाला हूं, पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे रहते नहीं, और मदरसा बनाए चल रहे। रईसुल कलम की आंखों से झरझर आंसू गिरने। फरमाते, बेटा दोबारा मत बोलना, दोबारा मत बोलना। अरशदुल कादरी कादरी है, दोबारा मत बोलना। मुस्तफा के अजमत व नामूस के लिए हम मदरसे खोल रहे हैं। हर गांव से एक सदा आवे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उसके लिए खोल रहे। पैसों की फिक्र मत करना। अरे जब सेठों की तिजोरियां बंद हो जाए, जब साहूकारों की हवेलियां बंद हो जाए, तो अरशदुल कादरी किसी हुकूमत के सामने कटोरा लेकर खड़ा नहीं होता, बल्कि रात की तन्हाइयों में पीराने पीर गौसे आजम की जंजीर खटखटाने लगता है। और मेरे गौस की सखावत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, वैसा सखी तो दिखता ही नहीं। तब बलियावी साफ लफ्जों में कहता है, जब बगदाद के पीर की सखावत की कोई मिसाल नहीं मिलती,
तो करबला के सखी की तारीख कहां से लाओगे? और करबला वालों की सखावत की जब तारीख नहीं मिलती तो मदीने के सखी दाता की तारीख कहां से लाओगे? अल्लाह तबारक व तआला गौस आजम की सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज।